हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, अगर मेरे आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे मेरी हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और गाइज़, शाम का समय है और मौसम अच्छा हुआ था तो मैं बाहर निकली थी टहलने के लिए। वैसे तो आजकल इतनी देर तक 7 बजे तक धूप रहती है ना कि बाहर निकलने का मन नहीं करता है, और अभी लग रहा था ना कि आज बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इसी बच्चे गए हैं साइकिलिंग करने के लिए। गाइस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मैं पोहा नाश्ता कर रही हूँ। हम लोगों को कहीं जाना है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को जाना है, तो मैं सोची ना कि मैं भी चलती हूँ, कुछ सामान भी लेना है। और कल क्योंकि हरियाली तीज है ना, तो मुझे मेहंदी वगैरह भी लगवानी है। लेकिन आके लग रहा है ना कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी से मिलने चले गए और मैं कार में बैठी हुई हूँ चैनल। और अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ, वहाँ से मैं डोसा लेके आई थी, क्योंकि गाइस मुझे ना डोसे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग है कि बिना डोसे, मतलब डोसा देख के ना मेरे को पता नहीं क्या होने लगता है। तो डोसा लेके आई थी और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, कल हरियाली तीज है ना, तो मैं वहीं से मेहंदी लगवा के आई हूँ। ये देखिए गाइस, फास्ट लोग लगाते हैं और इतना बढ़िया लग रहा है। वैसे तो रच जाने पे सब कुछ, कोई भी डिज़ाइन हो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जल्दी लगाए होता। और आज इतनी तेज़ धूप है गाइस, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है बाहर निकलने की। वो तो कार में गए और इतनी तेज़ धूप है ना कि पूछिए, मतलब एक्सट्रीम लेवल। अब जब बारिश आए, बहुत गर्मी है, तो मैं बोली ना कि झटपट इनसे लगवा लेते हैं, और बहुत फास्ट ये लोग लगाते हैं, तो इसीलिए मैंने लगवा दिया। अब थोड़ा मैं आराम करूँगी, देखते हैं। वैसे 5 बजने वाले हैं, तो बाकी सब काम भी, अब मेहंदी थोड़ी सूख जाएगी ना, फिर उसके बाद ही कर पाऊँगी, क्योंकि हाथ तो बिज़ी हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, आज इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन खाना बनाना है, बोल दूँगी तो मेरे हस्बैंड अभी बोलेंगे बाहर चलो खाने चलते हैं। अभी दोपहर में ही हम लोग बाहर खाए हैं। लेकिन आज की गर्मी ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, बिल्कुल भी खड़े होने का मन नहीं कर रहा है एसी के। लग रहा है बस एसी में ही रहें गाइस, मतलब हद गर्मी है। बस बारिश आने वाली, इतनी भयंकर गर्मी, उमस हो रही है ना। फ़ैन लग रहा है ना कि आग दे रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है। चल रहा है, फटाफट से खाना बनाते। सब्जी जा रही हूँ अंदर ही काटने, कमरे में बस छौंकने आऊँगी, आटा भी वही गूँथूँगी। और गाइस, मैंने मेहंदी निकाल दी थी तुरंत ही, क्योंकि बर्तन सब खाली करने थे और मार्केट भी जाना था पूजा का सामान लेने के लिए। तो अभी कल तक शायद और डार्क कलर आएगा। हेलो गाइस, हैप्पी हरियाली तीज आप सभी को। मैं मंदिर से आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ना देखिए छोले उबाल दिए हैं, और शाम को हम लोगों को तीज की पार्टी में जाना है, तो फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। सबको, बच्चों को दूध दे दिया है, हस्बैंड बस चाय पिए हैं, नाश्ता करा देते हैं। हमारे यहाँ हरियाली तीज का कुछ नहीं होता है, लेकिन मंदिर में चली जाती हूँ कि भगवान जी को प्रणाम कर दूँ, उनसे आशीर्वाद ले लूँ तो सब ठीक रहता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों के यहाँ तीज, हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है। हम लोग गाइस ना हरितालिका तीज में व्रत रहते हैं। और कल रात में बारिश हुई ना, तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, धूप भी थोड़ी सी कम हो गई है। कल तो हद गर्मी थी, आज कुछ ठीक लग रहा है। और गाइज़, ये है मेरा हरियाली तीज का लुक। गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं तैयार हो गई हूँ। आज हमारे यहाँ रुद्राभिषेक है, तो रेडी हो गई हूँ, और सारा सामान नीचे देखिए, ये पूरा सब कुछ फैला है। अभी पंडित जी आने वाले हैं, तो फिर वो बाकी की तैयारियां करेंगे। मैं सारा सामान इकट्ठा कर दी हूँ, तो चलिए आप लोग बने रहिए और देखिए। सारा सामान ले आती हूँ और सब इकट्ठा मैं कर ली हूँ, लेकिन वही पंडित जी का फ़ोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कितने बजे आए।
1 बजे का ही बोले थे, लेकिन अभी 2:30 बजने वाले हैं। ये तो बस इंतज़ार में बैठे हैं। बच्चे भी खाए, आज तो मेरा फास्ट है, बच्चे भी बैठे हैं। और गाइस यहाँ पे ना मैं सब तैयारियाँ कर रही हूँ, जो भी सामान है ना उन सबको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ कि पंडित जी आएंगे तो उनका ज़्यादा समय नहीं लगेगा निकालने में। तो सब मैं एक जगह इकट्ठा करके रख दे रही हूँ, जिससे उनको आसानी होगी। और गाइस फिर मैं ना पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि रुद्राभिषेक के बाद ही ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। हेडेक और वॉमिटिंग वगैरह हो गया था, मतलब पूजा के बाद हुआ, और फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने दवा ववा खाई, क्योंकि सुबह से मैं व्रत थी ना, तो फिर अजीब सा हो गया था। और फिर मंदिर भी चली गई, तो उसकी वजह से, और जो भी था रीज़न, मतलब थोड़ी सी टेंशन भी हो जाती। और फिर आज सुबह भी धूप में मैं मार्केट करने गई, कुछ सामान पूजा का ही लाना था, जो कि कल मैं नहीं ले आ पाई, क्योंकि कल हमारे यहाँ ना हरियाली तीज की पार्टी थी, तो वहाँ चले गए थे, तो काफ़ी शाम रात हो गई थी। फिर आके हाट तो गए, लेकिन पूजा का नहीं सामान ले आ पाए। और पूजा का थोड़ा सा ही क्लिप्स मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, मेरे बेटे ने किया है, क्योंकि बाकी टाइम ना हम लोग सब लोग पूजा में बैठे हुए थे। और फिर अच्छा नहीं लगता है पूजा में उठ उठ के आप रिकॉर्ड करें। और ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्ड करने के लिए मैं किसी को रखी हूँ, खुद से ही मैं सब कुछ करती हूँ। इसीलिए जो थोड़ा बहुत क्लिप है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बाद में ना पूजा होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गाइस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह होने लगी थी। फिर उसके बाद हमारे सामने दीदी हैं, मतलब हमारी रिलेटिव हैं, दीदी हमारी लगती हैं, तो उन्होंने खाना वाना सब भिजवाया। मतलब इतनी मेरी बुरी कंडीशन हो गई थी, तो वो बिल्कुल परेशान हो गई थी। तो गाइस यही लगता है ना कि अपने लोग तो अपने ही होते हैं। मतलब एक बार भी कुछ बोली नहीं, पहले यही बोली कि मैं कुछ बना देती, तो मैंने नहीं दीदी सही हो जाएगा। लेकिन फिर घर जाते ही पूरा खाना मेरा, फलाहार का और बच्चों का खाना और मेरे हस्बैंड का भिजवाई। ये गाइस मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप लोगों से मिल रही हूँ। ये कारपेट वगैरह मैं निकाली थी, मैं रोज़ तो नहीं बिछाती हूँ, लेकिन कारपेट और आसन वगैरह जो मैं निकाली थी ना, उसको मैं अच्छे से ब्रश करके ना रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसे कुछ कुछ गिरा रहता है ना तो सही हो जाता है। और आप चाहें तो धूप भी दिखा सकते हैं, लेकिन 1-2 घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा गंदा तो हुआ नहीं था, बस मैंने हल्का सा ब्रश से साफ़ कर दिया है। और फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि अभी कारपेट अगर रख दीजिए ना तो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती। और पूरा घर फैला हुआ था, मतलब पूजा का सामान जो भी निकला हुआ था, और पूजा की सामग्री जो कुछ बची है मैं उसको ना डिब्बों में करके अंदर रख देती हूँ, क्योंकि अधिकतर पूजा पाठ होता रहता है, या घर में भी पूजा में ज़रूरत होती है तो वहीं से मिल जाता है। और एक्स्ट्रा सामान मैं हमेशा घर में रखती हूँ, कि रैंडमली कभी कोई पूजा करानी पड़े तो बार बार मार्केट ना जाना पड़े। ज़्यादातर सामान, मतलब पूजा से रिलेटेड सब कुछ मैं घर में ही रखती हूँ। अगर कुछ स्पेशल पूजा करानी है तो भले उसका कुछ सामान होता है, लेकिन ये सब चीज़ें मैं घर में हमेशा रखती हूँ। जैसे कि मतलब पंचमेवा वगैरह, एक्स्ट्रा धूप, वो दिया वगैरह, ये सब कुछ मेरे घर में रहता है। तो हल्दी सिंदूर सब साफ़ साफ़ ना पैकेट का मैं ला के रखती हूँ, कि पूजा में जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें बाहर मार्केट ना दौड़ना पड़े। तो गाइज़ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।